प्यारे बच्चों, आज आपको कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर कविता के सभी पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। कवि कुंवर नारायण जी के बारे में विस्तृत अध्ययन हम उनकी प्रथम कविता के बहाने में कर चुके हैं, अतः दोबारा उसकी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं बच्चों कविता का प्रतिपाद्य। यह कविता कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से संकलित है। इसमें कथ्य के द्वंद उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए बच्चों कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सबके भी अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात या सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। वह सहूलियत के साथ बहुत ही आसानी से हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। तो आइए सबसे पहले कविता का सार समझते हैं। कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मोह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। साधारण शब्दों में कहें तो वह दिखावा करता है। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य अपना अर्थ खो बैठते हैं। अतः अपनी बात सहज एवं व्यावहारिक भाषा में कहनी चाहिए, ताकि आम लोग कथ्य को भली भांति समझ सकें और जो बात है वो अपना स्वाभाविक अर्थ बरकरार रख सके। तो आइए चलते हैं कविता की ओर। इस कविता को 3 काव्यांशों में बांटा गया है। सबसे पहले हम प्रथम काव्यांश का पाठन करेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मड़ोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सबसे पहले आइए बच्चों जानते हैं शब्दों के अर्थ। सीधी का मतलब होता है सरल, सहज का मतलब होता है सीधी या सरल, अर्थात सीधी का मतलब होता है सरल या सहज। चक्कर का मतलब होता है प्रभाव, टेढ़ा फंसना का मतलब बुरा फंसना, पेचीदा मतलब कठिन या मुश्किल। तो देखिए सबसे पहले हम प्रथम काव्यांश को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में वह टेढ़ी फंस गई। क्या कहना चाह रहा है कवि? कवि कहना चाह रहा है कि भाषा की सहजता की बात कही गई है, और बताते हैं कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में या दिखावे के चक्कर में जो भाषा होती है वो दुरूह हो जाती है। कवि कहता है कि वे अपने मन के भावों को सहज रूप में अभिव्यक्त करना चाहता था। बहुत ही सीधी बात थी, बहुत ही सहज बात थी, लेकिन भाषा के चक्कर में वह टेढ़ी फंस गई। क्या कहना चाहता है? लेकिन मीन्स परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना उसने चाहा, पर जैसे ही उसने ऐसा किया, भाषा के चक्कर में उसके भावों की, जो कविता के मूल भाव थे, उनकी सहजता नष्ट हो गई। कवि क्या कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर
प्रयोग किया। क्या कहना चाह रहा है वो? उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। क्या कह रहा है कि उसने हर तरह का प्रयास किया, शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदल दिया, फिर उसके रूप को भी बदल दिया, शब्दों को उलट पुलट कर दिया, लेकिन कवि की ये जो कोशिश थी ये बेकार हो गई। कवि की क्या कोशिश थी कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बन जाएगा या फिर वह भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो सकेगा, परंतु हुआ क्या? ये सारी कोशिश बेकार हो गई। कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ जो उसका कथ्य था, जो वो कहना चाहता था, वो भी जटिल होता चला गया। भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, अर्थात जो कथ्य था वो समझ से परे होते चला गया। कवि क्या कहना चाह रहा है बच्चों? विशेष रूप से अगर हम देखेंगे, कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। भाषा सरल, सहज, साहित्यिक खड़ी बोली है। काव्यांश की जो रचना है वह छंद मुक्त है। टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना आदि मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया है, लिख लीजिएगा। साथ साथ में बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए चलते हैं द्वितीय काव्यांश की ओर। सबसे पहले पाठन होगा। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। सबसे पहले आइए जानते हैं शब्दार्थ। मुश्किल का मतलब होता है कठिन, धैर्य का मतलब होता है धीरज, पेच का मतलब ऐसी कील जिसके आगे भाग पर चूड़ियाँ बनी होती हैं, उलझना बेतरह का मतलब होता है बुरी तरह से, करतब का मतलब होता है चमत्कार करना, तमाशबीन का मतलब होता है दर्शक जो तमाशा देख रहे हैं या तमाशा देखने वाले, शाबाशी का मतलब है प्रशंसा या प्रोत्साहन। तो सबसे पहले बच्चों आइए समझते हैं कि कवि ने इस बात में या इस काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है कवि? कि जो भाषा है वो बहुत ही दुरूह हो गई है। कवि अपने कथ्य को कठिन करता जा रहा है। क्यों कठिन करता जा रहा है? उसने वाक्यों को, वाक्यांशों को, शब्दों को अलग अलग तरीके से प्रयोग में लिया है। क्या कहना चाह रहा है कवि? कवि कहना चाह रहा है सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कभी असली समस्या को नहीं समझ पा रहा था। वो कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई, समझ से परे हो गई, तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। उसका हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक ज़्यादा शब्द जाल में फंसता चला गया। क्या बोला है उसने? और ज़्यादा पेंच को कसता चला गया। और क्या हो रहा था उससे? क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। बात का पेच खुलने के स्थान पर और ज़्यादा टेढ़ा होता जा रहा था और कभी उसे अनुचित रूप से कसता चला जा रहा था। इससे जो भाषा थी और कैसी होती चली जा रही थी? कठिन होती चली जा रही थी, समझ से परे होती चली जा रही थी। और शब्दों के इस तरह के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जो बात थी उसने अपना मतलब, अपना भाव खो दिया था। वो दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रही थी, केवल दिखावे की तालियां बज रही थीं। कवि क्या कहना चाह रहा है? केवल उन शब्दों के लिए जो कठिन शब्द थे, जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उनके लिए जो तमाशबीन थे, जो दर्शक थे, वो तालियां बजाकर उसे प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन जो कवि का कथ्य था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, जो भाव था उसमें से निकल चुका था। देखिए विशेष रूप से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि ने बताया है कि धैर्य पूर्वक सरलता से काम करने की वो सलाह दे रहा है आपको। वाह में बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पेच कसने के बिंब से कवि का कथ्य और प्रभावी बना है। बेतरह विशेषण का सटीक प्रयोग किया गया है। करतब शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। लोकप्रिय उर्दू शब्दों जैसे बेतरह, करतब, तमाशबीन, साफ आदि का सुंदर प्रयोग किया गया है और छंद मुक्त रचना है और सरल स्पष्ट खड़ी बोली का प्रयोग इसमें कवि ने किया है। आइए चलते हैं तीसरे काव्यांश को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले पाठन होगा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था,
जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो आइए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। जोर का मतलब होता है बल लगाना, चूड़ी मरना होता है पेच कसने के लिए बनी हुई चूड़ी का नष्ट हो जाना, अर्थात कथ्य का मुख्य भाव समाप्त हो जाना। कसाव का मतलब होता है खिंचाव या गहराई। सहूलियत का मतलब होता है सहजता या सुविधा। बरतना मतलब व्यवहार में लाना। अब देखिए, समझते हैं कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसके जो रचयिता हैं कुंवर नारायण जी, इस कविता में वो भाषा की सहजता की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर भाषा को सहजता से ना कहा जाए तो वो क्या होती है, अपने असली कथ्य को, असली भाव को समाप्त कर देती है। अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चमत्कार के चक्कर में भाषा दुरूह और अप्रभावी हो जाती है। तो आइए समझते हैं इसकी व्याख्या। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि भाई आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। बहुत ही साधारण शब्दों में कवि ने कहा है कि भाई मैं अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा था, और जब कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेंच के साथ साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव भी नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गई। उसकी जो अभिव्यंजना थी, जो उसका भाव था, वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। और आगे क्या बोल रहा है? और हारकर मैंने उसी कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था। क्या कहना चाह रहा है? अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है, इसी तरह से ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर तो कैसी लग रही थी, कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई समाप्त हो चुकी थी। ना तो उसमें भावों की गहराई थी, ना ही उसके शब्दों में ताकत बची थी। वो केवल एक दिखावे की कविता, एक प्रभावहीन कविता बनकर रह गई थी। जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात ने क्या किया? जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? क्या कह रहा है कवि कि जब कविता प्रभावहीन हो गई और वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो बात ने एक शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा है? बच्चों, सबसे बड़ी बात इसमें यही बताई गई है कि अगर हमें अपनी बात कहनी है तो बहुत ही सरल, स्पष्ट शब्दों में, साधारण शब्दों में, साधारण वाक्यों में, छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात कहनी चाहिए, जो कि मैं आपको हमेशा से समझाती रही हूँ। आगे जो विशेष बात है इस कविता की, कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग किया है। एक तरह से व्यंग्यात्मक कविता भी है। बात का बच्चों मानवीकरण किया गया है। पूरी कविता में इस तरह से एक तरह से मानवीकरण अलंकार है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में बच्चों उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछते में अनुप्रास अलंकार है और बात की चूड़ी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है। छंद मुक्त रचना है, लिख लीजिए मुक्तक छंद है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। धन्यवाद।